नमस्कार। रामनवमी पर्व के बाद से सासाराम शहर दो भागों में बटा दिखाई पड़ रहा है। एक भाग में जहां पूरी तरह से चहल पहल है, जबकि दूसरा भाग चुना पड़ा है। बड़ी संख्या में पुलिस की बंदोबस्ती की गई है और अधिकतर जो दुकानें हैं वो बंद पड़ी हुई हैं। जैसे ही आप शेर सासुरी मकबरे के दक्षिणी भाग में प्रवेश करेंगे, उसके बाद से पुलिस की तैनाती और बंद पड़ी दुकानें बता देंगी कि इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है या इस क्षेत्र के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। चहलकदमी थोड़ा बहुत तो ज़रूर दिखाई पड़ रही है, लेकिन लोगों के मन में डर और भय लगातार बना हुआ है। लेकिन जैसे ही शेर सासुरी मकबरे के उत्तरी छोर में आप प्रवेश करेंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि सासाराम शहर में कुछ हुआ है या सासाराम शहर में तनाव का माहौल है। कारण कि समान दिनों की तरह आवागमन लगातार जारी है। सभी दुकानें खुली पड़ी हुई हैं। कोर्ट कचहरी में समान दिनों की तरह कार्य संचालित हो रहे हैं और सारे जो कार्यालय है वो खुले पड़े हुए हैं। सोचिए कि किस तरह से एक शहर का दो भाग अभी दिखाई पड़ रहा है और दोनों भागों में रहने वाले लोग किस तरह से अपने आप को महसूस कर रहे हैं। एक तरफ में जहां खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ लोग गम में डूबे हुए हैं। उनके गम के पीछे का कारण है कि उनकी दुकानें जो बंद पड़ी हुई हैं, बच्चे घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। कारण कि उन्हें आशंका है कि कहीं उनके बच्चे या उनके साथ कुछ गड़बड़ी न हो जाए। कारण कि लगातार जिस तरह से सासाराम शहर में 2 दिनों से विस्फोट की खबरें आ रही हैं, उसके मद्देनज़र कोई भी अभिभावक या कोई भी लोग रिस्क उठाना नहीं चाह रहे हैं। आज मोची टोला मोहल्ले में कथित तौर पर विस्फोट की बात सामने आई, उसके बाद से एक बार फिर माहौल बदल गया और जो कल तक चहल पहल दिखाई पड़ रहा था, वहाँ पर सन्नाटा सा दिखाई पड़ने लगा। तो इस तरह से लगातार जो घटना चक्र बदल रहे हैं। शेरगंज में परसों रात में जो हुई थी घटना, उसके बाद से भी उसका असर दिखाई पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही मोची टोला मोहल्ले में आज बम विस्फोट की खबर आई, उसके बाद से एक बार फिर दहशत का माहौल कायम हो गया है। आप जब सासाराम शहर में उतरेंगे, जब स्टेशन से उतरकर सासाराम शहर के लिए आगे बढ़ेंगे, तो प्रथम दृष्टया आपको नहीं लगेगा कि सासाराम शहर में कुछ हुआ है। लेकिन जैसे ही आप धर्मशाला रोड की ओर बढ़ेंगे, धर्मशाला से आगे गोला बाज़ार की ओर बढ़ेंगे, पुलिस की तैनाती वैसे से आपको दिखाई पड़ेगी। और पुलिस की तैनाती और सन्नाटा ये बताने के लिए काफ़ी है कि शहर का दक्षिणी भाग पूरी तरह से अशांत है। वहाँ पर दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन शहर का उत्तरी भाग समान दिनों की तरह चहलकदमी कर रहा है और लोगों का आवागमन जारी है। दुकानें खुली हुई हैं, कार्यालय भी खुले पड़े हुए हैं और सारे काम समान दिनों की तरह हो रहे हैं। सोचिए कि जो ये दृश्य सासाराम शहर में दिखाई पड़ रही है, वो काफ़ी दुखद है और लोग सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द तमाम वो चीज़ें सामान्य हो जाएं जो हमारे दैनिक जीवन में शामिल हैं। इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है, जिसका असर सबसे ज़्यादा जनमानस पर दिखाई पड़ रहा है। बच्चे परेशान हैं, कारण कि अभी सब कुछ पढ़ाई इंटरनेट सेवा पर आधारित है। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, लोगों का काम काज प्रभावित हो रहा है और लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द माहौल सामान्य हो और जो सेवा है, नेट सेवा है, उसे चालू किया जा सके। कारण कि सारे कार्य जो है इस जो भी ऑनलाइन कार्य हैं वो प्रभावित हैं। इसलिए लगातार लोगों की कोशिश है कि जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल किया जाए। लेकिन जिस तरह से छिटपुट घटनाएं सामने आ रही हैं, उसे देखने के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि सासाराम शहर का माहौल जल्द समान होने वाला है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।